हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो ऑन्को सर्जरी का पोर्शन कवर करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग लैरिंजियल, ओरल एंड इसोफेजियल ट्यूमर्स। तो जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स अगर देखें तो कॉजेस है इसमें स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल इनटेक, प्रीवियस रेडिएशन, ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल exposure of chemicals like mustard gas, asbestos, benzopyrenes, petroleum products, and genetics है Russian developed the familial laryngeal carcinoma, papilloma virus, keratosis, malnutrition. Clinical features में like hoarseness of voice, pain and discomfort in the neck, cough not responding to the usual medication, dyspnea, stauder dysphagia in the later phase, bloody sputum like hemoptysis, cervical lymphadenopathy eventually gets fixed, and absence of laryngeal crepitus, and indirect laryngoscopy to visualize, direct laryngoscopy and biopsy, CT and neck, no knew the extent of the lesion, chest X-ray PA view, see the laryngeal stenosis, FNAC, the lymph nodes, Hopkins endoscopy and flexible fibro-optic laryngoscopy, microlaryngoscopy in small lesions to identify toluidine blue staining for the early superficial cancers. ट्यूमर स्टेजिंग में T1 जो है ट्यूमर है, ट्यूमर कन्फाइंड टू वन एनाटॉमिकल साइट्स इन लैरिंग्स प्लस नॉर्मल कॉर्ड मोबिलिटी। T2 में ट्यूमर विथ कॉर्ड फिक्सेशन है। T3 में बियॉन्ड वन एनाटॉमिकल रीजन्स विद इन दी लैरिंग्स लाइक गैस सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक एंड सबग्लॉटिक का इन्वॉल्वमेंट है। T4 जो है स्प्रेड बियॉन्ड लैरिंग्स करेगा। देन N1 में इप्सिलैटरल लिम्फ नोड ऑफ लेस देन 3 सेंटीमीटर, N2 में लिम्फ नोड जो है अराउंड 3 to 6 सेंटीमीटर है, N2A में सिंगल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड है ऑफ 3 to 6 सेंटीमीटर, 2B में मल्टीपल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड है ऑफ 3 to 6 सेंटीमीटर, 3C में कॉन्ट्रालैटरल बायलैटरल लिम्फ नोड है ऑफ लेस देन 6 सेंटीमीटर, N3 जो है इट इज़ लिम्फ नोड ऑफ मोर देन 6 सेंटीमीटर, M1 जो है इट इज़ फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। स्टेज 1 में जो है T1 N0 M0 एंड T2 N0 M0 स्टेज 2 है, T3 N0 M0 एंड T1 to 3 N1 M0 3 में आएगा। स्टेज 4 में T4 N0 M0 एंड T1 में T1 N2 to 3 M0 एंड T0 N0 M0 है। The treatment will depend upon the stage and anatomical sites of the tumor. सबसे ज़्यादा जो ट्यूमर है ये ग्लोटिक एरिया में होते हैं एंड विच इज़ दी एरिया बिटवीन दी जो है फॉल्स कॉर्ड और ट्रू कॉर्ड के बीच का जो है एरिया ग्लोटिस है। सुप्राग्लॉटिस जो है पाइफॉर्म फोसा वगैरह एरिया है, 25% केस में वो होता है, सबसे कम सबग्लॉटिस में होता है और ओनली 2% ऑफ द केसेस ऑफ सी एल लैरिंग्स इन दी सबग्लॉटिस। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सी एल लैरिंग्स का, तो देखेंगे अर्ली कैंसर है और एडवांस कैंसर है, स्टेज 4 है। अर्ली में देखेंगे सबग्लॉटिक है कि सुप्राग्लॉटिक है कि ग्लॉटिक है। अगर सुप्राग्लॉटिक है तो देखते हैं स्टेज 1 डिजीज़ है या स्टेज 2 और 3 है। स्टेज 1 है तो क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी कर सकते हैं एंड स्टेज 2 और 3 में या फिर सबग्लॉटिक कैंसर है उसमें टोटल लैरिंगेक्टमी करना पड़ता है विथ ब्लॉक्ड सेशन ऑफ नेक नोड्स। ग्लॉटिक है तो देखते हैं वोकल कॉर्ड क्या है, फिक्स है कि जो है विदाउट फिक्सेशन है कि विथ फिक्सेशन है। तो अगर विदाउट फिक्सेशन है, विथ फिक्सेशन है तो तब तो क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी इज ऑप्शन। अगर विदाउट फिक्सेशन है तो कंजर्वेटिव लैरिंजियल सर्जरी कर सकते हैं। तो उसमें एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी, ओपन पार्शियल लैरिंगेक्टमी एंड कॉर्डेक्टमी थ्रू द लैरिंगो फिशर, एक्सीजन ऑफ द वोकल कॉर्ड आफ्टर स्प्लिटिंग द लैरिंग्स, then the partial frontolateral laryngectomy of excision of the vocal cord and anterior commissure, partial horizontal laryngectomy, excision of the supraglottis, that is epiglottis, every epiglottic fold, false vocal cord and ventricles. एंड एडवांस अगर ट्यूमर है तो देखते हैं एडवांस कैंसर स्टेज 4 है तो देखते हैं रिसेक्टेबल है क्या रिसेक्टेबल है। अगर रिसेक्टेबल होता है तो पहले कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं
और न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे 3 साइकिल्स की 0, 22 एंड 43 डेज़ पे ऑफ मेथोट्रेक्सेट एंड सिस्प्लेटिन, और उसके बाद टोटल लेगनेक्टमी कर देंगे। एंड अनरेस्ट्रिक्टेबल ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी देते हैं ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लेटिन एंड मेथोट्रेक्सेट। केयर क्या करना होता है आफ्टर टोटल लेगनेक्टमी, तो स्पीच थेरेपी देंगे और ट्रैकियोसोफेजियल प्रोस्थेसिस जो है ये आइडियल है। इसके अलावा सूडोग्लोटिस क्रिएशन, बैटरी ऑपरेटेड आर्टिफिशियल लैरिंग्स एंड सिंगर ब्लोम प्रोस्थेसिस, पेंजेस प्रोस्थेसिस, सोशल एंड जॉब रिहेबिलिटेशन है, केयर ऑफ परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, अवॉइड इमर्शन इन द वाटर, केयर ड्यूरिंग बाथ, शावर यूज, स्विमिंग है, रेगुलर क्लीनिंग एंड चेंजिंग ऑफ द ट्यूब्स often along with the total laryngectomy, total thyroidectomy and removal of the parathyroid glands are required. And then thyroxine and carcinoma supplement for the lifetime देते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो व्हाट आर दी बाउंड्रीज एंड दी पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी। तो एंटीरियर बाउंड्री है लाइक लिप्स, पोस्टीरियर बॉडी है ओरोफेरिंजियल इस्थमस में, लेटरल बॉडी है चीक्स में। पार्ट जो है ओरल कैविटी इंक्लूड्स जो है लिप्स, बकल मिकोसा, एल्वियोलर मार्जिन, रेट्रोमेवुलर ट्राइगोन, हार्ड पैलेट, फ्लोर ऑफ माउथ, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, दैट इज ओरल और मोबाइल जो है दोनों है। 5 मोस्ट कॉमनली फाउंड कैंसर इन इंडिया, कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, ओरल कैविटी, कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा लंग्स एंड कोलोरेक्टम। कॉजेज ऑफ टंग अल्सर्स क्या होते हैं, तो डेंटल अल्सर्स हैं दैट आर पेनफुल अल्सर ड्यू टू शार्प टूथ, ब्रोकन टूथ एंड डेंचर्स। एफ्थस अल्सर है पेनफुल लाइक माइनर अल्सर्स, मेजर अल्सर्स, herpetiform अल्सर्स, सिंड्रोम एसोसिएटेड विद बेचर्स डिजीज एंड रीटर्स डिजीज। देन सिफिलिटिक अल्सर हैं दैट आर पेनलेस, उसमें प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और टर्शरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस में शैंकर होगा इन द टंग, सेकेंडरी सिफिलिस में मल्टीपल शैलो स्नेल ट्रैक अल्सर्स होंगे, टर्शरी सिफिलिस में गुमेटस अल्सर होंगे। इसके अलावा ट्यूबरकुलस अल्सर हो सकते हैं दैट विल बी पेनफुल, हेपेटिक अल्सर भी पेनफुल होते हैं, स्मोकर्स अल्सर हैं, पोस्ट पर्टूसिस अल्सर हैं, मैग्नेंट अल्सर है, मैग्नेंट अल्सर पेनलेस होता है। अल्सर्स हो गए। देन कमिंग टू द इटियोलॉजी ऑफ कार्सिनोमा टंग, और ये और जितने भी ओरल कैंसर्स हैं सबके लिए कॉमन होता है। तो दे आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एंड प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस आर देयर। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो एस वाले, ऑल एस से स्टार्ट होते हैं। तो स्मोकिंग, स्पिरिट, इन एल्कोहल इंटेक, सेप्सिस, सुपरफिशियल ग्लोसाइटिस, सिफिलिस, स्पाइसेस, शार्प टूथ, ससेप्टिबिलिटी, हाई सेंसिटिविटी, स्लेक्ड लाइम विथ एरिका मिक्स्ड पान एंड सरफेस इन्फेक्शन ऑफ क्रोनिक hypertrophic candidiasis. Then pre-malignant conditions में there can be pre-malignant conditions में हाई रिस्क लीजन्स होगा, मीडियम रिस्क लीजन्स होगा एंड लो रिस्क होगा। तो जो लो रिस्क है तो उसको कोइलेंट रिस्क भी बोलते हैं। जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं दे आर प्री मेलिग्नेंट बट नॉट एसोसिएटेड विद द हाई इंसिडेंस ऑफ द कार्सिनोमा, एंड इनको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। एंड लीजन्स विद द डेफिनेटिव रिस्क ऑफ मैग्नेंट चेंज वो प्री कैंसरस लीजन्स बोलेंगे। प्री कैंसरस लीजन में ल्यूकोप्लेसिया, एरिथ्रोप्लेकिया एंड क्रोनिक हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस है, डेफिनेट रिस्क है हाई मैग्नेंट चेंजेस का। प्री कैंसरस कंडीशंस में जो है ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है एंड सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस है, सिट्रोपिनिक डिस्फेजिया है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं। लो रिस्क जो इक्वल रिस्क है उसमें ओरल लाइकन प्लानस, कंजेनिटल डिस्करेटोसिस एंड डिस्क्वायर्ड लूपस एरिथेमेटोसिस। कार्सिनोमा टंग जो अल्सर और स्वेलिंग जो है विल बी विजिबल इन एंटीरियर 2/3 and clinically missed in the posterior 1/3. Initially it will be painless and later may be painful due to infection or lingual nerve neuralgia. It bleeds on touch. Edge everted होगा, intruded base होगा, floor covered with the necrotic tissue, irregular margins हैं, duration often is more extensive than the primary tumor.
एक्सेसिव सलिवेशन है ऑफ एंड ब्लड स्टेन, dysphagia, pain on swelling due to the fixed tongue, involvement of genioglossus, posterior one third of the tongue, speech difficulty में that is inability to articulate, and halitosis है because tumor cell releases ammonia, butyric acid or mercaptan, changes voice है corporator voice in posterior one third of the tongue carcinoma, cervical lymphadenopathy में hard हो सकता है, nodal हो सकता है, features of bronchopneumonia due to the aspiration during the lying down period, diagnosis and investigation of assessment and evaluation, TNM staging less than 2 per centimeter, T2 है 2 to 4 centimeter, T3 है more than 4 centimeter, T4 है tumor evolution like bone, soft tissue and muscles, N0 है ipsilateral less than 3 centimeter, and 2A है single 3 to 6 centimeter है, and 2B है multiple 3 to 6 centimeter है, and 2C है bilateral and contralateral less than 6 centimeter है, and 3B more than 6 centimeter, M1 and distant metastasis is there. CT and MRI to know the extent and infiltration of the tumor and to plan for the management. Edge biopsy, FNAC of enlarged lymph nodes, indirect or direct laryngoscopy and to see the posterior one third of the growth, palpation under general anesthesia, and to have a better idea and take biopsy from the posterior one third. Orthopantomogram is to see the bony involvement, and chest X-ray PA view and to see the bronchopneumonia, routine workup, so CBC, RBS, LFT, RFT, ECG, metastatic workup, USG, abdomen, NCCT head, HRCT thorax, CCT abdomen, pelvis, and PET scan. Treatment of CA tongue and DA 2/3. ट्रीटमेंट ऑफ सीए टंग कैसा होता है एंड डे 2/3 का तो देखते हैं पहले टी स्टेज कैसी है। T1 जो होता है उसमें देखेंगे यार लेजन 0.5 सेंटीमीटर का है, तो लेज़र एक्सीजन करते हैं थ्रू CO2 लेज़र और डायरेक्ट लेज़र। जो रॉ एरिया होता है दैट कैन बी लेफ्ट अलोन टू ग्रैनुलेट एंड या फिर क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, एंड ब्रैकीथेरेपी इज यूजिंग निडल्स ऑफ सीजियम एंड इरिडियम। 0.5 से 1 सेंटीमीटर के आसपास है तो वाइड लोकल एक्सटेंड कर सकते हैं विथ 1 सेंटीमीटर क्लियर मार्जिन एंड डेप्थ। जो रॉ एरिया है उसको प्राइमरी को छोड़ कर देंगे। 1 to 2 सेंटीमीटर है तो पार्शियल लोसेक्टमी करते हैं। 2 सेंटीमीटर क्लियरेंस देते हैं विथ रिमूवल ऑफ 1/3 ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो रॉ एरिया जो है उसको कवर करते हैं तो क्विल्टेड स्पिन जो है स्किन ग्राफ्ट से। एंड देन अगर T2 स्टेज है तो हेमीग्लोसेक्टमी करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग ऑन द वन साइड। टंग कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय स्किन ग्राफ्टिंग। एंड अगर T3 स्टेज है तो न्यूअडजुवेंट रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी देंगे। एंड आफ्टर डाउन स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर हेमीग्लोसेक्टमी परफॉर्म करेंगे। और T4 स्टेज है, T4 स्टेज में देखेंगे न्यूअडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है देंगे। अगर उसके बाद ऑपरेबल हुआ कि नॉन ऑपरेबल हुआ एसेस करेंगे। अगर ऑपरेबल है तो हेमीग्लोसेक्टमी विथ हेमीमोंडोलेक्टमी कर देंगे। और T3 हो रीजन हो या ऑपरेबल T4 हो, टंग का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं बाय DP फ्लैप, फोरहेड फ्लैप एंड पेक्टोरस मेजर मैग्नेस फ्लैप, और एडजुवेंट रेडियोथेरेपी भी देते हैं। एंड ये इन जो है अगर स्टेज जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ा T1 है, T2 है, T3 है, ऑपरेबल T4 है, इसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी चलता है। एंड लास्ट में अगर T4 है और न्यूअडजुवेंट के बाद भी नॉन ऑपरेबल रहा तो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देंगे, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी
एंड पैलिएटिव कीमोथेरेपी देंगे बाई प्राइस हिल्स रेजिम, दैट इज methotrexate or vincristine, adriamycin, bleomycin and mercaptopurine. And as रीजनल कीमोथेरेपी एंड सिस्टमिक कीमोथेरेपी ये होती है। रीजनल कीमोथेरेपी में गिव दी इंट्रा आर्टीरियल थ्रू एक्सटर्नल कोरोनरी आर्टरी, आर्टीरियल पंप होता है उससे, और जो सिस्टमिक होती है इसमें आईवी या फिर ओरल देंगे। ठीक है, तो ट्यूमर का सर्जरी हो गया। सर्जरी ऑफ दी सर्वाइकल लिम्फ नोड कैसे करेंगे? तो अगर N1 स्टेज है तो मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन किया जाता है, एंड N2A एंड 2B है तो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी करेंगे। N2C है तो यूनिलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे विथ कॉन्ट्रालैटरल फंक्शनल ब्लॉक डिसेक्शन। एंड N3 है तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ posterior 1/3 of the tongue, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग कैसे करेंगे? थोड़ा सा अलग होता है। टोटल ग्लोसेक्टमी पे करना पड़ता है यूजिंग कोचस अप्रोच और मैंडिबल स्प्लिट अप्रोच। एंड कोचस अप्रोच में लिप स्प्लिट करते हैं एंड मैंडिबल डिसेक्शन करते हैं, और मैंडिबल स्प्लिट में मिड लाइन मैंडिबुलोटमी करेंगे। तो टोटल ग्लोसेक्टमी करते हैं, फिर बायलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल डिसेक्शन, एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे इफ ट्यूमर इज मोर देन 1 सेंटीमीटर साइज, एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देंगे अगर N1 स्टेज से ऊपर की स्टेज है। तो एडवांस डिजीज है तो पैलिएटिव कीमो रेडियोथेरेपी ही ऑप्शन रहेगा। स्मॉल ट्यूमर्स के लिए क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। एंड वाइड लोकल डिसेक्शन विथ बायलैटरल मॉडिफाइड रेडिकल लिम्फ नोड डिसेक्शन विथ एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। एंड अगर लार्ज ट्यूमर है T4 स्टेज का तो टोटल ग्लोसेक्टमी के साथ लैरिंगेक्टमी, यूनिलैटरल जो है रेडिकल नेक डिसेक्शन एंड कॉन्ट्रालैटरल मॉडिफाइड रेडिकल डिसेक्शन करना होता है, लेकिन बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है इसकी। कमांडो ऑपरेशन क्या होता है? कमांडो ऑपरेशन में फॉर कार्सिनोमा ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग करते हैं वाइड लोकल एक्सचेंज या फिर हेमीग्लोसेक्टमी करेंगे विथ हेमी मैंडिबुलेक्टोमी विथ रेडिकल नेक डिसेक्शन। ये हो गया लैरिंग्स का। देन लैरिंग्स और टंग ओरल कैविटी का। देन देयर इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का जो कार्सिनोमा होता है अपर 1/3 लोअर 1/3 मिडिल 1/3 अलग होता है, तो अपर 1/3 का अगर देखेंगे तो कॉजेज़ क्या हैं इसके? इट इज़ डाइटरी कॉजेज़ होते हैं, इसोफेजियल कॉजेज़ हो सकते हैं। डाइटरी में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A, C, राइबोफ्लेविन है, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, च्यूइंग, नाइट्रोसामीन्स, माइकोटॉक्सिन्स, फंगल कंटामिनेशंस ऑफ फूड, ये सारे हैं। इसोफेजियल फैक्टर में एक्लीशिया कार्डिया, बेट्स इसोफेगस, प्लमर विंसन सिंड्रोम, इसोफेजियल वेब, क्रोसिव स्ट्रक्चर्स ये हैं। क्लिनिकल फीचर में रिसेंट ऑनसेट डिस्फेजिया है, कॉमनेस्ट फीचर है, मोर देन 2/3 ऑफ द लुमन ऑब्स्ट्रक्शन है, एजिगस्टेशन है, प्रोडोमल सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, कैंसरेक्सिया है, पेन में सब एक्सटर्नल है, एपीगैस्ट्रिक है। ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस में देयर इज ब्रोंकोनिमोनिया ड्यू टू एस्पिरेशन, एंड मेलिना है ड्यू टू GI ब्लीड, एसाइटिस है ड्यू टू लिवर एंड पेरेन्काइमल मैट्स, ब्रोंकोइसोफेजियल फिस्टुला है, लिवर कंप्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशंस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकरेंट लेंजियल नर्व, हिकअप्स है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेनिक नर्व्स, बैक एक है ड्यू टू द नोडल स्प्रेड ऑफ पैराइसोफेजियल एंड सीलियक नोड्स, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं। कार्सिनोमा इसोफेगस देखेंगे इंडिया अपर 1/3 में 17% में, मिडिल 1/3 में 50% है, लोअर 1/3 में 33% है। इसका में सेल कार्सिनोमा 90% है, एडेनोकार्सिनोमा 10%, एंड एनुलर है 15%, अल्सरेटिव है 20%, फंगेटिव है 60% एंड पॉलीपोडल है 50%।
वेरिकॉइड जो है रेयर है। मैनेजमेंट में TNM स्टेजिंग करेंगे तो ट्यूमर नॉट ब्रीचिंग द सबम्यूकोसा। T1A है, इट इन्वेड्स द लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलस प्रोप्रिया। T1B में इन्वेड्स सबम्यूकोसा बट नॉट ब्रीच्ड इट। T2 में मस्कुलस प्रोप्रिया तक पहुंच जाएगा। T3 में इन्वेड्स द एडवेंटिशिया। T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड T4A है, उसमें प्लूरा है, पेरिकार्डियम, एगस वेन, डायफ्राम, पेरिनियम। T4B अगर है तो ट्रेकिया, एओर्टा, वर्टिब्री इसमें आएगा। N0 में देयर इज़ नो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं। N0 में N1 में 1 to 2 रीजनल लिम्फ नोड्स, N2 में 3 to 6 रीजनल लिम्फ नोड, N3 में मोर देन 7 रीजनल लिम्फ नोड्स। M1 है तो उसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी। स्टेजेस में T1 N0 M0 है, T2 में T0 N0 M0 या T3 N0 M0 है, T2B में T1 N0 N1 M0 और T2 N0 N1 है। T3 में T3 N1 M0 है या T4 से N03 तक M1 है। इन्वेस्टिगेशन तो इमेजिंग कराएंगे, कार्सिनो जो है बेरियम स्वेलो करेंगे, शोल्डरिंग साइन, इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट। चेस्ट एक्सरे PA व्यू में टू लुक फॉर एस्पिरेशन टू आइडेंटिफाई द फिस्टुला। CCT थोरैक्स करेंगे टू लुक फॉर लोकल एक्सटेंशन एंड नोडल स्टेटस सराउंडिंग द इन्फिल्ट्रेशन। USG abdomen to look for the liver secondaries and lymph nodes of the abdomen। CCT abdomen plus pelvis जो है to confirm the doubtful USG findings and 18 FDG PET scan जो है to detect the distant metastasis and PET scan is to see the response for the therapy। and endoscopic procedure जो है endoscopic procedure में esophagoscopy करेंगे to see the type and extent of the lesion। लैरिंगोस्कोपी करेंगे टू सी दी वोकल कॉर्ड पॉलिसी। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे टू सी दी ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला एंड ब्रोंकोएसोफेजियल फिस्टुला। वेट्स करना है फॉर स्टेजिंग पर्पस। लेप्रोटमी करना है टू डिटेक्ट द पेरिटोनियल सीडलिंग। एंडोस्कोपिक इसोफेजियल स्टेजिंग करना है कार्सिनोमा कार्सिनोमेटस म्यूकोसा जो है इट रिमेन्स पेल ऑन आयोडीन स्टेन। एंड एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड ग्रेड। एंडोइसोफेजियल एंडोसोनोग्राफी करेंगे टू लुक फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेयर्स एंड स्मॉल लिम्फ नोड्स। एंड एंडोस्कोपिक म्यूकोसा डिसेक्शन करना है दैट कैन एक्ट एज अ थेरेप्यूटिक मेजर्स एज वेल। ट्रीटमेंट में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है केवल 20% में पॉसिबल होता है, बाकी 80% पैलिएटिव का करना पड़ता है। क्यूरेटिव में ऑप्शंस में रेडियोथेरेपी है, 5000 से 6000 रेड देंगे। एक्सप्रेस्टर्नम इसोफेक्टेक्टमी है एंड मैकिवेंस जो का 3 फेज इसोफेक्टेक्टमी है। मैकिवेंस में लेप्रोटमी करते हैं टू मोबिलाइज स्टमक, थोरैकोटमी करते हैं टू मोबिलाइज इसोफेगस एंड सर्वाइकोटमी करते हैं टू रिमूव द इसोफेगस एंड ग्रोथ। इसके अलावा जो है फेरिंगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस कर देंगे यूजिंग द स्टमक जेजुनम और कोलन। जो पैलिएटिव थेरेपी के ऑप्शंस हैं तो इसमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं 3000 रेड्स तक के लिए। इंट्राल्यूमिनल ब्रैकीथेरेपी दे सकते हैं 1500 सेंटीग्रेड के। एंड कीमोथेरेपी में PC रेजिम 5-fluorouracil लियोमाइसिन रेजिम दे सकते हैं। एंडोस्कोपिक लेजर्स ट्रीटमेंट है लाइक Nd:EGG लेज़र, डायोड लेज़र, बाइपोलर डायथर्मी है, फोटोडायनेमिक थेरेपी है। इंटूबेशन में एटकिन ट्यूब्स है, इलास्टिन ट्यूब, शॉर्टर ट्यूब और मॉसियोबार्बिन ट्यूब्स हैं। स्टेंटिंग है, सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटालिक स्टेंट है। सर्जरी में ट्रांसहाइटल और इंजर सिसोफेक्टमी है एंड किशनस पैलिएटिव गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है। So this is for the all onco surgery part. Hope you like this video। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, बाय।